ऐसा ऐसा है कि मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उनको हमने कहा है कि अभी आप जो है ये सब मत कीजिए। भाई हमने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का मैं सम्मान करता हूं। और आपको अगर किसी भी तरह की बात है, समझे कि नहीं, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उनके पास अपनी बात जाके रखी। हमने पार्टी से त्याग पत्र देने का जो निर्णय लिया था उस पर हम अडिग हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा आरजेडी स्वीकार नहीं करेगी। बता दें आपको कि मृत्युंजय तिवारी अपने फैसले पर अडिग हैं, लेकिन इसी बीच अब बड़े नेता आरजेडी के वो मृत्युंजय तिवारी से मिलने पहुंच चुके हैं और इसके बाद कहीं ना कहीं बड़े नेता ने मृत्युंजय तिवारी को समझाया है कि आप अपनी बात लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सामने रखिए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके बहुत करीबी हैं। और इसके बाद मृत्युंजय तिवारी ने भी क्या कुछ कहा है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार की आरजेडी में काफी ज्यादा बड़ी टूट देखने को तब मिली जब मृत्युंजय तिवारी ने अचानक आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। बता दें आपको कि कल ही मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से इस्तीफा दिया और आरजेडी का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि मृत्युंजय तिवारी ने अपनी नाराजगी जताई और साफ कहा कि आरजेडी में उनका अपमान हो रहा है, उनका सम्मान कोई नहीं कर रहा। वो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी है, राबड़ी देवी के काफी करीबी है, तेजस्वी यादव के काफी करीबी है और आज उनको मुख्य प्रवक्ता मीडिया प्रभारी भी लालू प्रसाद यादव ने ही बनाया। लालू प्रसाद यादव के काफी ज्यादा वफादार रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, लेकिन आज उनका अपमान हो रहा है, इसी वजह से उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद उनकी खबरें यह भी सामने आई कि वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी मृत्युंजय तिवारी से मिलने पहुंचते हैं। उन दोनों की मुलाकात होती है, बंद कमरे में बात होती है, जिसके बाद आपको बताएं कि जब मृत्युंजय तिवारी बाहर निकलते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो अभी भी अपने फैसले पर अडिग हैं, वो अभी भी अपना इस्तीफा वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो हमेशा से लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का सम्मान करते हैं, क्योंकि आज वो जहां भी हैं वो लालू प्रसाद यादव की वजह से है। बता दें आपको कि मृत्युंजय तिवारी से जब अब्दुल बारी सिद्दीकी बात करते हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी मृत्युंजय तिवारी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए, उससे पहले आप राबड़ी देवी से बात कीजिए और अपनी बातें जो भी है वो बताइए। तो इन दोनों नेताओं का बयान हम आपको सुनाते हैं कि बंद कमरे में मृत्युंजय तिवारी और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कुछ बातें की है। ऐसा है कि मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उनको हमने कहा है कि अभी आप जो है ये सब मत कीजिए। और आपको अगर किसी भी तरह की बात है, समझे कि नहीं, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उनके पास अपनी बात जाके रखी, समझे कि नहीं, तो उन्होंने इस पे अपनी सहमति व्यक्त की है। बस इतनी बात। मुलाकात तो आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे अभिभावक हैं और इनसे हमारा व्यक्तिगत निजी संबंध रहे हैं और ये खेल मंत्री जब से थे तब से संबंध है, पार्टी में आने से पहले से संबंध रहे। तो इनके पास अपना सुख दुख तो सुनाने के लिए लोग आते ही हैं। जब ये पार्टी में रुकने की बात है, हमने पार्टी से त्याग पत्र देने का जो निर्णय लिया था उस पर हम अडिग हैं। तिवारी जी, सवाल है, आपने पार्टी छोड़ दिया, कई और लोग को लेकर कहा। अब ये सब चीजों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हमने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का मैं सम्मान करता हूं और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ही हमें घर से बुलाकर, जब सबसे बुरे दौर में पार्टी थी आरजेडी, तो प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी थी और पहला व्यक्ति मैं हूं जिसको ये सौभाग्य है कि सारे मीडिया बंधुओं के सामने आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हाथ उठाकर
परिचय कराया था कि हमारा प्रवक्ता है। तो हम तो दो विधानसभा चुनाव में पार्टी को नंबर 1 बनाने में हमारी अहम भूमिका रही थी। हम मीडिया प्रभारी थे, प्रवक्ता थे 2015 और 2000। अभी तो लंबी फौज है प्रवक्ताओं की। पार्टी की ये दुर्गति कौन है, कौन जिम्मेवार, किसने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया? इसका जवाब तो हर एक एक कार्यकर्ता चाहता है, एक एक नेता चाहता है। एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता दुखी हैं। हमने सब दिन पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी की बातों को प्रमुखता से, प्रखरता से रखा है, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाया है। हमने सब दिन, सब लोग, कोई नहीं कह सकता, हमारा पूरा जीवन खुला किताब है कि हमने कभी भी पार्टी से कोई लाभ लिया हो, पार्टी ने मुझे कभी कुछ दिया हो 20 वर्षों में। लेकिन कुछ लोग स्वार्थ बस पार्टी में हैं, पद के लिए हैं और बहुत चीज़ों के लिए। मृत्युंजय तिवारी ने सब दिन पार्टी का एक अनुशासित सिपाही के रूप में निष्ठा, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ डटे रहे, अड़े रहे। इसकी क्या कीमत मिला, क्या कीमत पार्टी ने दिया, ये पार्टी का नेतृत्व जाना। और बहुत सारी बातें हुई, ये सब बातों को अब कैमरे में, अब ये सब बातों पर कोई हमने कहा कि हमारे सम्मान में ठेस पहुंचा। हमने पार्टी 1 मिनट भी जहां सम्मान नहीं वहां हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। ये सब बातों पर कोई मतलब नहीं। हम देखिए ऐसे कोई भी बातों को लेकर के हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। हमने स्पष्ट कह दिया कि हम 20 वर्षों से पार्टी में रहे, पूरे पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व को जो शिकायतें हमने की, जो हमारे ग्रीवांसेस थे, पार्टी नेतृत्व ने नज़रअंदाज किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे जैसे लोग पार्टी छोड़कर त्यागपत्र दे दिए। ये तो अब तेजस्वी जी का हृदय जानता होगा, एक एक पार्टी का नेता कार्यकर्ता का हृदय जानता होगा कि मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के लिए क्या किया। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी ने ये तो जरूर कहा कि अभी भी वो इस फैसले पर अडिग है, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने लगातार आरजेडी के लिए काम किया है और खासकर लालू प्रसाद यादव भी काफी ज्यादा मृत्युंजय तिवारी को मानते हैं, वो काफी करीब हैं और यहां तक कि अब्दुल वारिस सिद्दीकी से भी मृत्युंजय तिवारी का संबंध बहुत अच्छा है। तो इसी बीच इन दोनों की बातें हुई हैं और अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने मृत्युंजय तिवारी को आरजेडी छोड़ने के लिए जो है ये कहा है कि आप पहले बात कीजिए राबड़ी देवी से, अपनी बात रखिए, तब कोई बड़ा फैसला लीजिए। आपने जो आरजेडी छोड़ने का फैसला लिया वो कहीं ना कहीं अभी रोक दीजिए और उसके बाद पहले राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव के सामने अपनी बातें रखिए। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी मृत्युंजय तिवारी ने संजय यादव, शक्ति सिंह यादव, इन्हीं तमाम नेताओं पर आरोप लगाया है कि आरजेडी को यही लोग खोखला कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि आरजेडी मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।